हेलो दोस्तों। तो आज हम सरल रेखा में गति जो हमारा चैप्टर है इसमें हम इसके प्रीवियस लेक्चर में त्वरण तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, मतलब प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो उसमें हम वेग और त्वरण के बारे में सारी जानकारी कलेक्ट कर चुके थे। अब हम उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, अच्छा इसके पहले अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की कि एक असमान त्वरण और एक समान त्वरण होता था, तो असमान त्वरण और एक समान त्वरण का उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई जैसे वस्तु है, ठीक है, और इसमें समान वेग से गति कर रही है, किसी वृत्तीय पथ पर समान वेग से गति कर रही है। तो जब समान वेग से गति कर रही है तो आप देख रहे हैं कि इसकी चाल, इसकी दिशा जो है वो लगातार बदल रही है। क्योंकि अगर बात करें कि वेग जो होता है वो एक सदिश राशि है और इसकी चाल मतलब इसका वेग एक समान है लेकिन इसकी दिशा लगातार बदल रही है, तो हम बोलते हैं कि यहाँ से जो त्वरण उत्पन्न हुआ उसी को बोलते हैं एक समान त्वरण। एक समान त्वरण, और ये उसका एक एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम असमान त्वरण की बात करें, अगर हम असमान त्वरण की बात करें तो असमान त्वरण को समझिए। असमान त्वरण में हम ये बोलते हैं कि जैसे आप मार्केट में गए, तो किसी बाज़ार में गए जब आप, तो आप अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको लगातार देखते हैं कि थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, फिर ब्रेक मारते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं, फिर ब्रेक मारते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो हमारा त्वरण या गाड़ी में जो त्वरण उत्पन्न हुआ वो असमान त्वरण उत्पन्न हुआ, वो एक उदाहरण है। ठीक है, अब ज़रा इसके बाद आप न्यूमेरिकल देखिए, ठीक है, बोर्ड पे देखिए। और उसके पहले चलिए हम आपको कुछ चीज़ समझा देते हैं पहले ही, कि जो इस न्यूमेरिकल में यूज़ करने वाले हैं उसे आप समझ लीजिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं पहला वेग के बारे में, तो आप जानते हैं वेग को बोला जाता है वेलोसिटी, और हम बोलते हैं कि ये होता है विस्थापन परिवर्तन की दर, तो इसे हम बोलते हैं v। तो v अगर औसत की बात करें, एवरेज की बात करें, तो ये डेल s बाई डेल टी होता है। मतलब आप लिखेंगे s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1, आप ये बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे इंस्टेंटेनियस की, मतलब तात्क्षणिक वेग की अगर बात करें, तो इसे हम लिखते थे डी एस बाई डी टी। इसे हम लिखते थे डी एस बाई डी टी, जहाँ पर ये विस्थापन जो होता था वो समय का फलन होता था, समय का फलन होता था। ठीक है, ऐसा हमने देखा था। इसके आगे की कहानी समझते हैं, हम त्वरण के पास जाते हैं। तो त्वरण की बात करें तो जो और एवरेज त्वरण यानी कि औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलरेशन होता था, इसे हम लिखते थे डेल वी बाई डेल टी। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, अपन ये बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस की यानी तात्क्षणिक त्वरण की बात करें तो इसे हम बोलते थे dv बाई dt। यहाँ पर जो वेलोसिटी यानी कि जो वेग होता था वो समय का फंक्शन होता था। वेग किसका फंक्शन होता था? समय का फलन होता था, समय का फलन होता था, तो ये लिखते थे। लेकिन अगर इसी की बात करें, इसे हम डी वी अपॉन डी एस भी लिखते थे। लेकिन ये कब लिखते थे? जब वेग हमारा विस्थापन का फलन होता था, विस्थापन का फलन होता था, उस टाइम हम ये बोलते थे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि औसत त्वरण यानी डेल वी बाई डेल टी, अगर हम तात्क्षणिक त्वरण की बात करें तो डी वी बाई डी टी या वी डी वी बाई डी एस हम इस तरीके से लिखते थे। कहानी समझ में आ गई? तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, इनमें जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो आप ये मानिए कि जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो देखेंगे। जरा देखिए, क्वेश्चन दे रखा है कि एक कण सरल रेखा में इस प्रकार गति कर रहा है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी समय पर निम्न प्रकार से निर्भर करती है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि
इस कण की 2 सेकेंड पर ज्ञात करिए। 2 सेकेंड पर ज्ञात करिए, क्या क्या ज्ञात करना है उसको देख रहे हैं, लेकिन उसके पहले बोल रहा है कि जो दूरी तय हो रही है वो कुछ इस तरीके से है। पहला जो दे रखा है s बराबर 2t का स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6, ये बोला है कि जो दूरी है वो समय पर निर्भर इस तरीके से कर रही है। इसी में एक और क्वेश्चन दे रखा है, उसको भी कॉपी कर लेते हैं। s बराबर टी क्यूब माइनस 2t प्लस 10 ये दे रखा है, ठीक है। अब हमसे ये बोल रहा है कि 2 सेकेंड पर आप बताइए, मतलब टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड पर हमसे बोल रहा है कि आप बताइए चाल क्या होगी, और हमसे ये बोल रहा है कि वेग, चाल का मतलब स्पीड और वेग का मतलब वेलोसिटी। सेकेंड हमसे बोल रहा है कि वेग बताइए कितना होगा, मतलब वेलोसिटी कितनी होगी, और तीसरा हमसे बोल रहा है कि त्वरण कितना होगा। त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन। आप यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, ठीक है। चलिए हम आपको यहाँ सारी चीज़ें समझा रहे हैं। यहाँ पे अगर दूरी समय पर निर्भर कर रही है, मतलब चाल और वेग दोनों एक ही सेंस में यूज होंगे, मतलब वहाँ पे चाल पूछे या वेग पूछे दोनों बातें सेम होंगी यहाँ पर। तो अगर हम बात करें कि चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन समय पर जब निर्भर करता था तो हमें याद है फॉर्मूला कि जो चाल होता था v इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी लिखते थे, ठीक है। तो चाल को हम लिखते थे डी वी अपॉन सॉरी चाल को हम लिखते थे डी एस अपॉन डी टी, तो ये होता था डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। यहाँ देखिए अब रखेंगे तो d अपॉन डी टी, और यहाँ पर अब s रखिए। s क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2t का स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6 ये दे रखा है। अगर आपको हम बताएं तो आप देखिए फार्मूले, अगर आपने बेसिक लेक्चर देख रखे हैं तो ये सब आपको आना चाहिए। वहाँ पे जैसे हम मान लीजिए कि कुछ भी दिया हो कि d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर x की पावर n हो, तो इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो n बाहर आ जाता था और x की पावर n में से 1 घटा देते थे, ये होता था। उसी तरीके से देखो ये भी x है और ये भी x है, तब ये यूज़ होता था। उसी तरीके से हम देखे थे कि अगर कोई नंबर है, मान लीजिए कि 5 है, तो 5 का अगर समय के रिस्पेक्ट में या x के रिस्पेक्ट में, अगर x के सापेक्ष अगर 5 को हम अवकलित यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 0, यानी कि कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे ज़रा वो देखिए, फार्मूला यहाँ से यूज़ करेंगे, लेकिन उसके पहले इसको अलग अलग कर लेंगे। तो हम इसको अलग अलग ऐसे कर सकते हैं कि ये 2t का स्क्वायर है तो इसे अलग, बीच में प्लस है तो प्लस d अपॉन डी टी, फिर 3t लिखा है, फिर प्लस, अब आगे देखिए ये हटा देते हैं, ठीक है। आगे अब 6 है तो लिखेंगे d अपॉन डी टी, और ये आपका 6। तो देखिए यहाँ से जो कांस्टेंट होता था बाहर आ जाता था, ठीक है। अब टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जो होता है ना वो 2t होता है। देखिए अगर आपने नहीं देखा है ना तो पिछला लेक्चर हम इसमें आपको लिंक दे देंगे, मतलब आप बेल आइकन जो जो आपको आइकॉन दिखता है ना ऊपर, हाँ, तो उसमें आप देखेंगे तो हम आपको उसमें ये वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिफ्रेंशिएशन की, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो 2t का स्क्वायर होगा 2t, ठीक है, हाँ 2t का स्क्वायर 2t ये होगा, प्लस 3 बाहर आ जाएगा। जब dt यहाँ पे जब लिखेंगे ना तो dt अपॉन dt इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, प्लस अभी देखा था कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो 2 दूनी 4t और ये प्लस 3 एक कम 3 3 आएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि जो v है वो ये आ रहा है, लेकिन हमसे बोला है कि 2 सेकेंड पर, मतलब t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर हमें v देखना है, तो v इज इक्वल्स टू 4 इंटू टी की जगह 2 प्लस 3, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 3 यानी कि 11 आएगा। अगर इसके यूनिट की बात करें तो मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। तो इसकी देखिए इसका मतलब ये है कि जो चाल है समय पर इस तरीके से अगर निर्भर करती है तो 2 सेकेंड पर उस पार्टिकल यानी उस कण की जो चाल होगी वो 11 मीटर प्रति सेकेंड होगी। बात समझ में आ रही है।
तो ये आपका निकल के आ गया। अगर देखिए हमारा आंसर पूछा था कि चाल या वेग होगा 11 मीटर प्रति सेकेंड, तो v ये निकल के आ गया। अब हमसे तीसरा त्वरण के बारे में पूछा है। ये हमारा पहला का आंसर है और दूसरा का आंसर है। अब तीसरे की हम बात करते हैं तो हमसे पूछ रहा है त्वरण। अगर आपको त्वरण याद हो जो अभी हमने पीछे हमने बताया है, अगर वो याद हो तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। देखिए अगर हम त्वरण की बात कर रहे हैं यानी कि थर्ड की बात कर रहे हैं, तो त्वरण यानी a बराबर होता था dv/dt। ठीक है, तो a बराबर d/dt। अगर v की बात करें तो 40 + 3 है, तो 40 + 3 ये है। इसको अब अलग अलग करिए तो d/dt ये आपका 4t, बीच में प्लस है तो प्लस d/dt और ये आपका 3 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए ये कहानी हो चुकी है। अब आगे समझिए। अगर हम जानते हैं कि ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt/dt 1 होगा, मतलब जब t बचेगा तो t का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा और 3 का कांस्टेंट का 0 यानी कि ये आ गया 4, यानी कि a बराबर आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, जो इसकी यूनिट होती है। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जो त्वरण आएगा वो 4 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर आएगा। देखिए अगर आपको कन्फ्यूज़न इसमें हो रहा है तो कंफ्यूज आप मत होइए, पहले आप बेसिक लेक्चर देखिए, बेसिक मैथ का डिफरेंशिएशन पोर्शन, जिससे कि आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए वहाँ पे ना हमने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझा रखी हैं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पहले पढ़ाया ना गया हो। चलिए अगर आगे की हम बात करें तो मतलब सेकेंड क्वेश्चन की, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, चाल और वेग। तो यहाँ पे लिखेंगे v = d/dt यानी कि ds/dt, ये लिखेंगे d/dt। अब s की जगह हम देखिए, अब इस क्वेश्चन के t³ लिखा है, -2t है, +10 है ये। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी d/dt ये t³ लिखा है, बीच में माइनस से माइनस d/dt और ये लिखा है 2t प्लस ये आपका d/dt और ये हमारा 10 है। ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ पे समझिए, t के क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होता है 3t का स्क्वायर, -2 तो बाहर आ जाएगा, t का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, प्लस ये कांस्टेंट यानी कि अचर संख्या है, इसका 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया v, यानी कि v की वैल्यू आ गई है 3t स्क्वायर -2 1 2, ये आ गया। तो आपका वेग तो ये आ गया है, लेकिन हमसे पूछा है कि 2 सेकेंड पर आप वेग या चाल बताइए। तो t = 2 सेकेंड, अगर 2 सेकेंड की बात करें तो v = 3। अब t की जगह हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -2, तो v बराबर आ जाएगा 3 गुणे 2 का स्क्वायर 4 -2, तो v बराबर 3 चौक को 12 में से हम 2 घटाएंगे तो बचेगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि हम कहेंगे कि अगर दूरी इस पे निर्भर करती है तो 2 सेकेंड में उसकी चाल, उस कण की चाल कितनी हो जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हमसे त्वरण की बात करें। अच्छा, ये जो आंसर है ये पहले का है और दूसरे का है, ठीक है, दोनों का आंसर है। अब हम बात करते हैं त्वरण की। तो त्वरण में हम इसी को अगेन, ये जो हमारा वेग मिला है यानी वेलोसिटी है, इसको हम अगेन डिफरेंशिएट यानी अवकलित कर देंगे तो हमें त्वरण मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी। अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे a बराबर dv/dt। ठीक है, तो d/dt अगर हम v की बात करें तो ये आ जाएगा 3t का स्क्वायर -2, ये आ जाएगा। ज़रा इसे अलग अलग करिए तो d/dt और ये आ गया 3t का स्क्वायर माइनस d/dt और ये आ गया है आपका 2। ठीक है, ज़रा आगे समझिए। 3 आ जाएगा, कांस्टेंट है तो बाहर, गुणे t का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t होगा, माइनस ये 2 है तो इसका 0, तो ये आ जाएगा 3 गुणे 2t, यानी कि ये आ जाएगा 6t। तो a बराबर आ गया है 6t
और ये त्वरण हमसे पूछा है 2 सेकेंड पर, मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमें ये बताना है। तो a बराबर 6 और गुणे 2 रखेंगे, t की जगह 2, तो ये आ जाएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरा ये था हमारा, मतलब जो पार्टिकल यानी कि जो कण का त्वरण होगा वो होगा 12 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे हमेशा कि जैसे न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा तो न्यूमेरिकल पोर्शन आपको छोड़ना नहीं है। ऐसा मत करिएगा कि केवल थ्योरी पढ़ लें और न्यूमेरिकल अपन छोड़ दें, तो जानते हैं आपके साथ बहुत ही बड़ा हादसा हो जाएगा। हादसा ये होगा कि आप केवल थ्योरी के सहारे ना एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, ना अपने दिमाग को डेवलप कर पाएंगे, ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो केवल थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमें न्यूमेरिकल ज़रूर करना होता है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करना होता है। देखिए हम आपको एक इंजीनियरिंग की जो वीडियोस थी, मतलब जो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी, उसमें भी हमने आपको समझाया था। जो मेडिकल की आपके पास गई है नीट वगैरह के लिए, उसमें भी हमने बताया था कि न्यूमेरिकल भी आपका होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप कुछ भी करते हैं, आप चाहे गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करें, लेकिन आप देखेंगे कि आपका दिमाग कम से कम डेवलप होना चाहिए। उसके लिए अगर 11th-12th में है तो न्यूमेरिकल पोर्शन आपको करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए अब आगे की कहानी हम समझते हैं। ये आगे यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है। हाँ जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चलिए कुछ फॉर्मूले हम आपको अभी बता रहे हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन हमको दे रखा है, यानी कि सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला दूसरा, हाँ चलिए समझिए। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जो s है वो दे रखा है t² + 3t + 5, ये दे रखा है। बोल रहा है कि इस कण का द्रव्यमान 2 किलोग्राम हो, यानी कि जो कण है उसका द्रव्यमान यानी कि m यानी मास 2 किलोग्राम है, तो 1 सेकेंड पर, मतलब टाइम अपने को दिया गया है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड पर कण की गतिज ऊर्जा और संवेग ज्ञात करिए। कण की गतिज ऊर्जा और संवेग ज्ञात करिए। तो देखिए अपने को ज्ञात क्या करना है, एक तो गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा को अपन बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा जिसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी, ये बोला जाता है। ठीक है, अच्छा काइनेटिक एनर्जी को देखिए अगर बात करें तो हम ऐसे भी दिखा देते हैं के से। ठीक है, दूसरा हमसे बोल रहा है संवेग ज्ञात करिए। संवेग को अपन बोलते हैं मोमेंटम, संवेग को बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, इसे हम दिखाते हैं P से। अगर काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला देखें तो ½ mv² होता है, और संवेग का फार्मूला देखें तो m/v होता है। द्रव्यमान गुणे वेग, ये द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर और उसका आधा। ठीक है, ये होता है, ये फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान से समझिए, ये अपने को दे रखा है कि ये इस मतलब ये समय के साथ ये दूरी में परिवर्तन हो रहा है, तो आप इसको दूरी मान लीजिए या विस्थापन मान लीजिए। ठीक है, दोनों में से कुछ भी मान लीजिए, आपको करना एक ही काम है। तो अगर ये है, ये दूरी या विस्थापन दे रखा है, अगर हमें गतिज ऊर्जा या संवेग चाहिए तो द्रव्यमान तो आपको 2 किलोग्राम दे रखा है, लेकिन v हमें निकालना है। v का मतलब वेग, और वेग निकलेगा कैसे, जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि हम बोलेंगे कि समय के सापेक्ष अवकलित करने पर, समय के साथ समय के सापेक्ष अवकलित करने पर, देखिए यानी कि हम ये कहेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब समय के साथ सापेक्ष जब हम इसको डिफरेंशिएट यानी अवकलित करेंगे तो क्या मिलेगा। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे,
लिखेंगे इसको डी एस बाई डी टी, और डी एस बाई डी टी क्या होता है, वेग यानी कि v, ये होगा बराबर डी अपॉन डी टी। अब देखिए इसे हम जो s है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, इसे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट जब करते हैं तो हमने आपको अभी बताया था कि इनको अलग अलग, यानी d अपॉन डी टी, ये टी स्क्वायर है प्लस d अपॉन डी टी, और ये आपका 3t है प्लस d अपॉन डी टी, ये आपका 5 है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब देखिए जी, यहाँ से अगर टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करें तो 2t आता है, प्लस 3t का डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 आएगा, और 5 का डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन 0 होता है। तो v बराबर आपका आ गया है 2t प्लस 3, ये आ गया है। लेकिन हमसे बोला है कि 1 सेकेंड पर बताना है, यानी कि हम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड जब पुट करेंगे, इसमें रखेंगे, तो v बराबर आएगा 2 गुणे 1 प्लस 3, यानी कि 2 एकम 2 3 5, ये आ जाएगा, यानी कि v आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। v क्या आएगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि अभी हमें ये पता चल गया कि जो वेग आएगा वो 5 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम पहला देखेंगे कि जो गतिज ऊर्जा दे रखा है, यानी कि k इज इक्वल्स टू हाफ एम वी का स्क्वायर, यहाँ पे रखेंगे हाफ, m की जगह क्या रखेंगे, m कितना दे रखा है 2 किलोग्राम, तो 2 गुणे v का स्क्वायर, v कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 2 से 2 गया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये जूल, जो गतिज ऊर्जा होती है उसको हम जूल में मापते हैं, तो ये आ जाएगा 25 जूल, तो आंसर आ गया है, ठीक है। मतलब उस कण की 1 सेकेंड पर गतिज ऊर्जा जो होगी वो 25 जूल के बराबर होगी। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी कहानी देखते हैं। दे रखा है संवेग यानी p इज इक्वल टू एम इंटू वी, एम की जगह क्या रखेंगे 2 किलोग्राम, और v हमारा कितना है 5, तो ये आ जाएगा 10 किलोग्राम। इसकी यूनिट की बात करें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, हम आपको बता रहे हैं, जैसे इसमें देखिए, अभी आप कोई चीज़ लेके घबराइएगा नहीं। रीज़न ये है कि आपको अगर गतिज ऊर्जा नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, आपको संवेग पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, अपने को क्या करना था, ये निकालना था, ये निकालना था। लेकिन आगे की कहानी जो है ना, आप देखिए, नहीं पता था, हम आपको बता रहे हैं कि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो आधा mv² होता है, संवेग का जो फॉर्मूला होता है m इंटू वी होता है, ठीक है। ये आपका m जो होता है ये m जो होता है वो आपका द्रव्यमान है, और जो v आप देख रहे हैं ये आपका वेग है, ठीक है। तो द्रव्यमान तो दे रखा था इस क्वेश्चन में, वेग हमने कैलकुलेट कर लिया है, इस हिसाब से हम संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए, हम आपसे फिर बोल रहे हैं कि आप इसमें कोई भी ऐसी चीज़ हमने आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमने आपको नहीं पढ़ा रखी है, हमने सारी चीज़ें आपको बता रखी है। बस आपको अगेन वो वीडियो अगर देखी है तो ठीक है, और नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। चलिए जी, अब आगे की कहानी देखते हैं अपन, यानी कि थर्ड नंबर का क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ जी, क्वेश्चन समझिएगा। चलिए, हम आपको पहले बता दें, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपका कि जैसे वेग की बात करें, तो आप सबको पता है कि वेग जो है एक सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, और सदिश राशि होती क्या है, जिसके पास परिमाण हो, जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों हो, परिमाण भी हो और दिशा भी हो। जब किसी के पास परिमाण और दिशा दोनों होती है तो उसे हम बोलते हैं, मतलब सदिश राशि, उसे क्या बोलते हैं, सदिश राशि। आप या तो परिमाण बदल दो, या तो परिमाण बदल दो, या तो दिशा बदल दो, मतलब इसे बदल दो, या फिर दोनों बदल दो। हम ये बोल रहे हैं कि या तो आप ये बदल दो, ये मत बदलो। कहने का मतलब ये है कि
वेग की बात कर रहे हैं तो हम इसमें दोनों चीज़ विस्थापन देखते हैं और दिशा देखते हैं, ठीक है। तो विस्थापन में अगर लगातार परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, तो हम बोलते हैं विस्थापन में का मतलब कि विस्थापन के परिमाण में, मतलब उसके परिमाण में परिवर्तन हो रहा है, तो हम ये कहते हैं कि वहाँ पर वेग है, ठीक है, वहाँ पर वेग है। या फिर इसको फिक्स करके उसके दिशा को बदल दीजिए। अगर दिशा को बदल देंगे, ये बदलिए या ये बदलिए, वेग आ जाएगा, ठीक है। या आप दोनों को बदल दीजिए, आप दिशा भी बदलिए और वेग भी बदलिए, तब भी आपके पास वेग आएगा, मतलब एक सदिश राशि होगी, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे अब आपको ध्यान से समझना है। इसमें हम यूज़ करेंगे वेक्टर का, ठीक है, वेक्टर का यूज़ करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। बोल हमसे ये रहा है कि एक कण 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है। 5 सेकंड बाद यह उसी चाल से उत्तर की ओर मुड़ जाता है, तो इसके त्वरण ज्ञात करिए, इसके त्वरण ज्ञात करिए, ठीक है। जरा इसमें एक नोट है उसे देख लीजिए। यदि किसी कण के वेग का केवल परिमाण या केवल दिशा या दोनों बदल दिए जाएं, तो उसका वेग परिवर्तित हो जाता है, अतः उसमें त्वरण होता है। तो अभी तो हम बात कर रहे थे वेग की, त्वरण में भी वही कहानी है। जैसा था त्वरण में, वेग में विस्थापन में परिवर्तन या उसकी दिशा में कर दें, ठीक है, मतलब उसके दूरी में या उसके दिशा में परिवर्तन कर दें तो वेग आ जाता है। त्वरण की बात करें तो वेग में परिवर्तन कर दीजिए या दिशा में, या दोनों में कर दीजिए, तब त्वरण आ जाता है। तो इस कहानी को समझा जाए तो देखिए हम कुछ ऐसे बनाएंगे, ये उत्तर होता है, सॉरी ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यही होता है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि एक कण 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पूर्व दिशा की ओर जाता है। मतलब हम बोल रहे हैं कि कोई कण है, इधर की ओर आ रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड से, मान लीजिए यहाँ तक आया है, ठीक है। मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर है, यहाँ से चला था कितने से, 10 मीटर प्रति सेकंड से। बोल रहा है कि 5 सेकंड के बाद वो उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाता है। अब ये क्या हुआ कि इधर की तरफ मुड़ गया, उत्तर ऊपर है ना, तो इधर की तरफ मुड़ गया है। कितने सेकंड बाद, तो टाइम हम देख रहे हैं तो 5 सेकंड के बाद। तो हमसे ये बोल रहा है कि जब ये 5 सेकंड के बाद मुड़ गया है तो उसके पास त्वरण कितना है, त्वरण कितना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप मेन कहानी को अब समझिएगा। त्वरण की बात करें तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे में समय, वेग परिवर्तन बटे में समय, अंतराल या समय, ऐसा बोल दें, ठीक है। यानी कि v बाई आपका t आ जाएगा और यही आपका आता है त्वरण। त्वरण एक वेक्टर फॉर्म है, त्वरण एक सदिश राशि है और वेग भी एक सदिश राशि है। तो टाइम की बात करें तो टाइम आपको 5 सेकेंड इस क्वेश्चन में दे दिया है। अब हमें निकालना है वेग। तो वेग देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे v वेक्टर, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। पहले आपका जो कण है वो O से A तक जाता है, O से A तक किस चाल से जाता है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपने वेक्टर देख रखा है तो आपको पता होगा कि इधर, अगर हम इधर जाते हैं तो हम आई कैप मिलता है, ऊपर जाते हैं तो हमें जे कैप मिलता है, और अगर हम आसमान में यानी कि हम इधर जाते हैं स्पेस में तो वहाँ पे के कैप मिलता है, ऐसा हमने देखा था, ठीक है। तो अगर आप इधर जा रहे हैं तो इसे 10 आई कैप लिखिए, ये 10 मीटर है ना, तो 10 आई कैप, फिर इसी चाल से इधर मुड़ जाता है, 10 मीटर प्रति सेकेंड से ही उत्तर दिशा में मुड़ जाता है। तो अब उत्तर दिशा की बात करें तो हम लिखेंगे +10, और देखिए ऊपर की तरफ क्या है आपका जे कैप, तो यहाँ पे लिखेंगे जे कैप। देखिए आपको ना अभी समझना है कि अपने को क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, कोई बात नहीं है। अगर आपको ये चीज़ लग रहा है कि बड़ी नई चीज़ है तो ऐसा नहीं है, आपने वेक्टर पढ़ रखा है तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं त्वरण की। त्वरण क्या है, ये भी एक ये है, तो v वेक्टर अपॉन, अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका परिमाण निकाल लेते हैं, इसका परिमाण निकाल लेते हैं, या फिर एक काम करें कि हाँ जी चलिए इसका परिमाण निकाल लें, ये ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो अगर हम परिमाण निकालते हैं
तो आपको याद होगा कि v वेक्टर का मॉड लिखते हैं और ये आता है v के बराबर और ये होता है रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट में 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100 ये होगा। तो ये आ जाएगा रूट में 200, रूट में कितना आएगा 200, इसको हम लिख सकते हैं 10 रूट 2, ठीक है। अरे इसको आप 200 का वर्गमूल क्या होगा 10 रूट 2 ये आएगा, यानी v की वैल्यू आ गई है 10 रूट 2 ये। अगर हम त्वरण की बात करें तो ये होगा v बाई टी, v कितना आ गया है 10 रूट 2 बटे में समय की बात करें तो समय कितना दे रखा है यहाँ पे 5 सेकेंड, समय कितना है 5 सेकेंड, तो 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 2 रूट 2 ये, और a की वैल्यू 2 रूट 2 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, ये हमारा त्वरण आ जाता है। क्या आ जाता है त्वरण। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। जरा एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि एक कण 2 मीटर प्रति सेकेंड से उत्तर की ओर जा रहा है, 2 सेकेंड बाद यह पश्चिम की ओर समान चाल से मुड़ जाता है, इसका त्वरण ज्ञात करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब ध्यान से आप चीज़ों को समझिएगा, हम फिर से यही बनाएंगे। अब यहाँ पे ये आपका ईस्ट दे रखा है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। अब जरा एक कहानी को समझिए अभी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे अगर हम आपको बताएं कि अगर इसकी बात करें तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये धन वाला पॉजिटिव, और ये होता है निगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस प्लस वाला होता है, और ये निगेटिव वाई ये होता है, ठीक है। अगर हम इधर की बात करें तो आई कैप होता है, अगर हम पीछे वाला लें तो माइनस आई कैप होता है, अगर हम ऊपर वाला लें तो प्लस जे कैप होता है, नीचे वाला लें तो माइनस जे कैप ये होता है। ये इसकी दिशा यानी कि डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये सब कुछ हम पढ़ रखे हैं। तो अगर नहीं है तो ठीक है, कोई नहीं, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो ये ऐसे करते हैं, ठीक है। अब आगे की कहानी समझिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक कण है 2 मीटर पर सेकेंड से उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर मतलब इधर की तरफ जा रहा है 2 मीटर प्रति सेकेंड से, तो इसके पास जो वेग है 2 मीटर प्रति सेकेंड है। उसके बाद बोल रहा है कि 2 सेकेंड बाद यह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, पश्चिम किधर है इधर, तो पश्चिम की तरफ ये इसी चाल से मुड़ जाता है, लेकिन यहाँ से 2 सेकेंड बाद, मतलब टाइम कितना दे रखा है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद पश्चिम की तरफ मुड़ जा रहा है, वो भी समान चाल से, का मतलब इधर मुड़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि त्वरण क्या होगा। तो अभी हमने देखा कि सबसे पहले कि अगर त्वरण बताना है तो वेग अपॉन समय होगा, ठीक है, वेग अपॉन समय, यानी कि a=v/t ये होगा। अगर हम वेग की बात करें तो पहले v वेक्टर, अगर ऐसे दिया है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिया है तो सबसे पहले आप इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, सबसे बेहतर तरीका है। तो v वेक्टर बराबर, अब देखिए इधर की तरफ है, इधर की तरफ, तो ये जे कैप आएगा, वो भी प्लस जे कैप, तो हम लिख देंगे प्लस, ये 2 से जा रहा है ना तो 2 जे कैप। अब इधर है तो इधर वाला क्या है माइनस होता है, तो हम लिखेंगे प्लस, अब आगे ये 2 है तो 2 से इधर तो लिखे 2, लेकिन दिशा की बात करें तो माइनस आई कैप, क्योंकि इधर क्या होता है माइनस आई कैप। आप हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे में पहले आई लिखा जाता है फिर जे लिखा जाता है, मतलब ये क्रम होता है कि पहले आप आई लिखेंगे, फिर जे लिखेंगे, फिर के लिखेंगे, प्लस में है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में। तो ज़रा इसको इधर लाइए, तो ये बन जाएगा 2 माइनस आई कैप, ये प्लस 2 जे कैप। अरे इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, माइनस और प्लस माइनस, यानी कि माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप ये होगा, और ये क्या आ जाएगा v वेक्टर, ठीक है। अब इसका परिमाण निकालना है, तो परिमाण क्या होता है v वेक्टर का मॉड बराबर v बराबर रूट में, अब
इसका कोफिशिएंट यानी कि ये, तो -2 का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट यानी कि ये 2 का स्क्वायर, अब बनेगा रूट में 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर कितना 4 बराबर ये आ जाएगा √8। ठीक है, और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वेग आ गया है यानी कि v की वैल्यू वो 2√2 मीटर पर सेकेंड ये आ गया। ठीक है, इसका परिमाण। अब बात करते हैं त्वरण की, तो v/t होता है, v की वैल्यू है 2√2 और t की वैल्यू है 2, 2 से 2 कैंसल, तो आ गया √2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि त्वरण क्या होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मतलब उसकी यूनिट होती है, मात्रक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। ज़रा इसे आप कॉपी करें तो फिर हम आगे देखते हैं। हाँ जी, चलिए अब हम देखेंगे एनसीईआरटी में एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, उस एग्ज़ाम्पल को जो इसी पे बेस्ड है। और ये जो एग्ज़ाम्पल है ना, ये काफ़ी बेहतर एग्ज़ाम्पल है और ये 3.2 ये एग्ज़ाम्पल दिया है। ठीक है, 3.2 एग्ज़ाम्पल नंबर है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष के अनुदिश किसी गतिमान वस्तु की स्थिति निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त की जाती है। x = a+bt², जहाँ a बराबर 8.5 m और b बराबर आपका दे रखा है यहाँ पे मीटर में है, b बराबर 2.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि a बराबर 8.5 मीटर दिया है और b बराबर आपका दिया है 2.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तथा समय t को सेकेंड में व्यक्त किया गया है। t = 0 सेकेंड तथा t = 2 सेकेंड क्षणों पर वस्तु का वेग क्या होगा। आगे बोला है t = 2 सेकेंड तथा t = 4 सेकेंड के मध्य के समय अंतराल में वस्तु का औसत वेग क्या होगा। क्वेश्चन देखिए काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका x का मतलब ये बोल रहा है कि स्थिति यानी पोजीशन यानी विस्थापन की अपन बात करेंगे। x = ये दे रखा है a+bt का स्क्वायर, ये x दिया है। ठीक है, a की वैल्यू दे रखी है, जब भी आपको a पुट करना होगा आप 8.5 मीटर पुट करेंगे, जब आपको b पुट करना होगा तो ये आप 2.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आप ये पुट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है पहला हमसे ये बोल रहा है कि t पहला का मतलब हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, t = 2 सेकेंड पर आप बताइए, सॉरी t = 0 सेकेंड पर, ये आपको 0 लिखा है, 0 सेकेंड पर t = 0 सेकेंड पर इसका वेग बताना है। और दूसरा हमसे बोल रहा है कि t = आप हमको 2 सेकेंड पर इसका वेग बताइए। एक तो ये है। थर्ड की बात करें हम तो ये हमसे बोल रहा है कि t = 2 सेकेंड से t = 2 सेकेंड से 4 सेकेंड, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड 2 सेकेंड से 4 सेकेंड ये समय अंतराल दिया है के बीच, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो समय दिया है ये समय है, इसमें आप उसका औसत वेग बताइए, मतलब जो कण है उसका औसत वेग बताइए कितना होगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये हमको दूरी या विस्थापन या स्थिति दे रखी है, पोजीशन दे रखी है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, यानी कि हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, जब हम t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे x को, तो ये हमें प्रोवाइड करेगा वेलोसिटी यानी वेग, ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे d/dt और x की जगह हम लिख देंगे a+bt का स्क्वायर, ये रखेंगे। अब देखिए यहाँ से d/dt a को अलग कर लीजिए प्लस d/dt और bt का स्क्वायर आप ये लिख दीजिए। ठीक है, ये a और b आपके कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये दोनों के दोनों अचर हैं, अचर का मतलब कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको पता है ये 0 होता है, तो ये 0 प्लस b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t² का डिफरेंशिएशन होता है 2t, यानी कि v की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है b × 2t,
यानी कि 2BT लिख सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि V बराबर आपका आ गया है 2BT। अब यहाँ से आप क्वेश्चन ध्यान से समझिए, हमारा V आ गया है, पूछा है पहला कि आप V बताइए जब टाइम 0 सेकेंड हो, जब टाइम 0 सेकेंड है तो V इज इक्वल्स टू 2, B की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, अभी मत रखिए। T की वैल्यू क्या है, T की वैल्यू ये 0 है तो 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। मतलब T इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर जो कण था, कण का वेग या कण की चाल जो थी वो 0 मीटर पर सेकेंड थी, मतलब ये रुका हुआ था, ठीक है। सेकेंड की बात करें, इसी में हमसे बोला है कि अब T इक्वल्स टू आप 2 सेकेंड पे बताओ, तो V इज इक्वल्स टू, अब 2 सेकेंड देखो 2 तो 2 है। B की बात करें तो B अब यहाँ से ले लीजिए, ये दिया है आपका 2.5, तो यहाँ से रखेंगे 2.5 गुणे, अब T और T की वैल्यू 2 सेकेंड है, ठीक है। तो 2.5 दूनी 5 दूनी 10, यानी कि V की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो 2 सेकेंड पर कण का जो वेग होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई, इसको यहीं रहने दीजिए, आपके 2 आंसर आ गए। अब हम औसत वेग की बात करते हैं। औसत वेग क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर होती है। यानी कि औसत वेग को अगर लिखना चाहें तो औसत वेग बराबर हम लिखते थे डेल S बाई डेल T, यानी कि S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, हम ऐसा लिखते थे, ठीक है। एक मिनट, हमसे पूछा क्या है, हाँ, वस्तु का औसत वेग ज्ञात करिए, ठीक है, हम ऐसा लिखते थे। तो अब देखिए, अपने को ना ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब औसत वेग में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ये होता है विस्थापन में जो परिवर्तन और जो समय लग रहा है ना, समय में परिवर्तन, उसी का अनुपात होता है। तो अगर हम S2 की बात करें तो S2 का मतलब हम बोलते हैं बाद में। ये देखिए T1 है, इसको T1 मानिए और इसको T2, तो अगर T2 रखेंगे तो S2 मिलेगा। अगर S2 की बात करें तो आप इसी में, जैसे अगर x बराबर आपका दे दिया है a प्लस BT का स्क्वायर, ये तो आप S2 के जगह आप x2 लिख सकते हैं, S1 की जगह आप x1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको मन करे तो आप S2 लिखिए या x2 लिखिए, बोथ आर सेम यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब इसे हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 बटे में T2 माइनस T1, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x2 की बात करें तो x2 कब रखेंगे, x2 तब लेंगे जब हमारा टाइम क्या होगा, 4 सेकेंड। तो t इज इक्वल्स टू हम 4 सेकेंड ले लेते हैं। अब इसमें पुट करेंगे तो x2 आएगा a प्लस b, और t की जगह हम रखेंगे 4 का स्क्वायर, यानी ये आपका बन के आ जाएगा a प्लस बी इंटू 4 चौक को 16, यानी a प्लस 16b, ये आपका आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, a और b की वैल्यू बाद में रखेंगे। अब देखिए, अगर हम t इक्वल्स टू, यानी T2 कितना है 4 सेकेंड, अगर हम T1 कितना हम माने हैं 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड अगर इसमें पुट करें तो ये x1 मिलेगा। यानी कि अब रखेंगे a प्लस बी और t की जगह 2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा a प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4b आ गया, यानी x1 आपका ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को ना क्या करिए, यहाँ रखिए, तो x2 की जगह आप कितना रखेंगे a प्लस 16b, तो यहाँ x2 की जगह a प्लस 16b रखिए, फिर माइनस x1 की जगह आप रखेंगे a प्लस 4b, तो ब्रैकेट में रखिए a प्लस 4b बटे में T2 की जगह आप कितना रखेंगे, तो T2 की जगह आप रखेंगे यहाँ से 4 सेकेंड, T2 की जगह 4 और T1 की जगह 2। तो देखिए a प्लस 16b, ये माइनस है, इस प्लस है, माइनस होगा a, माइनस प्लस माइनस 4b बटे में ये आपका आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, a से ये गया, 16b में से 4b घटाएंगे तो 12b बटे में 2 बचेगा, और ये आ जाएगा 2 छके 12, मतलब 6b आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पे हम जो औसत वेग देख रहे हैं, देखिए हमारी कहानी शुरू हुई है यहाँ से ऐसे लेते हुए, ये सब ये है, ठीक है, और ये नीचे जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप b की वैल्यू पुट करिए, गुणे b कितना दिया है 2.5, तो 2.5, तो ये आएगा 6 पचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड आएगा। यानी कि इसमें जो औसत वेग आपको देखने को मिलेगा, यानी कि थर्ड नंबर का जो आंसर आएगा वो 15 मीटर पर सेकेंड आएगा, यानी कि जो कण का औसत वेग होगा ये इतना होगा। ठीक है, तो चलिए जी देखिए, आज की सभा हम यहीं समाप्त करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होने वाली है वो इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे, उसके डेरिवेशन देखेंगे, उसके बाद कुछ बेहतर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तो थैंक यू।